सेट अप गोल्स एंड फॉलो अप, एंड बोर्ड डायरेक्टर्स की भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। ऑलीफ्लेम का लीडरशिप पांच से आया, योर ऑब्जेक्टिव क्रिएट अ लॉट ऑफ 12% मिनी स्प्लिट आउट्स, जो बात हमने पहले की। अपने नेटवर्क में से अपनी कोर टीम में आपका टारगेट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा 12% या उससे ऊपर के लोग मैंने डेवलप करने हैं, क्योंकि ये 12% वो लोग हैं जो आपके फ्यूचर सीनियर मैनेजर्स हैं, जो आपकी इनकम में इजाफा करते चले जाएंगे। अगर ये डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब है आप ग्रो नहीं कर रहे। 9% पे फोकस करें कि वो 12 पे आए। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मैनेजर बनने के लिए 12% कितने पीपी चाहिए होते हैं जी? एग्जैक्टली, कम से कम 2400। अब ये 2400 बीपी क्या आपने अकेले करने हैं? नहीं, आपने कितने करने हैं? 100। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो बाकी कितने बचे? आपके नेटवर्क में 4 लोग मौजूद हैं। ये 2300 कहां से आएंगे? तो आपको एक लाइन से कितने बोनस पॉइंट्स चाहिए कि आपके 2300 बीपी हो जाएं? मैं कहता हूं 600। 600 ईच अगर करें तो 24 हो जाएंगे। ठीक है जी, 2400 हो जाएंगे। अब क्या ये 600 इसने अकेले ने करना है? इसने कितने करने हैं? 100। एग्जैक्टली 100। नीचे से इसको कितने चाहिए? 5। क्या ये इसके नेटवर्क में जो 3 लोग मौजूद हैं, इन्होंने अकेले ने 500 करना है? नहीं। इन्होंने कितने करने हैं? 100 ईच। बाकी कितने बचे? 200। ये 200 कहां से आएंगे? अगर इनके नीचे कम से कम 2 लोग मौजूद हैं, 100 वो कर लें, आपका मैनेजर लेवल अचीव होगा। सो इट्स ऑल अबाउट डिवाइडिंग द टारगेट। टारगेट को डिवाइड करना है। 2400। बहुत से लोग आज भी ये समझते हैं कि सीनियर मैनेजर बनने के लिए जो 10,000 बीपी करने हैं, उन्होंने अकेले करने हैं। अकेले आपने कुछ नहीं करना, आपने तो 100 बीपी करना है। बाकी तो नीचे आपने डेलीगेट करना है और इनको मोटिवेट करना है कि अगर तुम ये अचीव कर लो तो 600 बीपी पे कौन सा लेवल बनता है? 6%। तुम 6% पे आ जाओगे। और अगर ये 200 करता है तो ये कितने पे आएगा? 3 पे। इसके नीचे अगर कोई एक्स्ट्रा पीपी जनरेट हो जाते हैं तो वो शख्स भी 3 पे आ जाएगा, और उसके 3 पे आने से इस 3 पे 6 पे जाने के चांसेस हो जाएंगे, जिससे अगर ये 6 पे आता है तो इसके 9 पे पहुंचने के चांसेस हो जाएंगे। सो इट्स ग्रोथ, हर लेवल पे ग्रोथ, और आपको हर लेवल पे ग्रोथ चाहिए। आप 3 से 12 पे जंप नहीं कर सकते, आपको 3, 6, 9, 12 क्रॉस करना पड़ेगा। नेचुरल ग्रोथ इसको कहते हैं, आर्टिफिशियल ग्रोथ नहीं चाहिए। 0 से उठकर 12 पे पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, बहुत खुश हुआ, मैं इंप्रेस हुआ। बट हर किसी के साथ नहीं होता, हर किसी के साथ नहीं होता, हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेहनत करें और लोगों को समझाएं कि आपने ये बीपीज अकेले नहीं करने हैं भाई, हमने मिलकर करने हैं, एज अ टीम करने हैं, और हर किसी का फायदा है, मेरा फायदा नहीं है सिर्फ। एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर लीडर कहता है भी काम करो तो कहते हैं ऐसा ही फायदा है, अपने फायदे के लिए काम हमसे करवा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप ही चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज होगा तो। अगर आपको ट्रीज ड्रॉ करने आते हैं तो, अगर मैं आपको आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट दूं, कितने लोग अपना ट्री ड्रॉ कर लेंगे 2 मिनट के अंदर? 2 मिनट में हो जाता है, आप खड़े कर लें, आप 2 मिनट में हो जाता है। आप कितने पेजेस की एक्टिविटी रिपोर्ट है आपकी? सिंगल फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, 1 पेज होगा। मैं फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, पीजी की बात नहीं कर रहा। 2 मिनट लगते हैं। तो जब आप अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे ना, तो हर चीज बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद आपने बैठ के कहना, यार तुम इतना कर रहे हो, ये 3 लोग और ले आओ। तुमने पिछले महीने भी तुम 2000 बीपी कर सके थे, 400 बीपी से तुम मिस कर गए थे मैनेजर टाइटल। 4 नए लोग ले आते, तुम्हारा रिक्रूटमेंट 4 हो जाती तो मैनेजर बन जाते। 4 नए लोग आ जाते तो मैनेजर बन जाते। 4 नए लोग रिएक्टिव हो जाते सोए हुए तो मैनेजर बन जाते। 4 लोग एक्टिव हो जाते तो मेंबर बन जाते। सो आपको अपने पैरामीटर्स का पता होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, ग्रोथ कैसे आएगी? कंसल्टेंट्स, कोर टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, शो इनवाइट अटेंड, हमने बात कर ली। मैनेजर्स,
एडवाइस फ्रॉम द टॉप लीडर। ये टर्की के टॉप लीडर है ओज़गुल सिंगल। ये कहते हैं कि ड्यूरिंग गेटिंग स्टार्टेड आई टॉक टू न्यू कंसल्टेंट्स अबाउट माय कोर टीम। गेटिंग स्टार्टेड जब मैं करता हूं हर अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बाद, तो मैं लोगों को अपनी कोर टीम का बताता हूं और ask them to join if they want to grow and achieve their dreams। और अगर वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो मैं उसी वक्त उनको इनवाइट कर लेता हूं अपनी कोर टीम में और उन्हें बता देता हूं कि कोर टीम में आ जाओगे तो ये करना पड़ेगा। तैयार है? मोस्ट वेलकम। ये सक्सेसफुल लीडर है जिसका ये कोट है, हमारी तरह का एक लीडर जो तुर्की का टॉप लीडर है। ऐसी चीजों को आपको बताना पड़ता है। जब तक बताएंगे नहीं किसी को समझ नहीं आएगी। पहले दिन जो शख्स आता है उसको मोटिवेट करके गेटिंग स्टार्टेड बता के उसको इनवाइट करें कि आए मेरी टीम में शामिल हो जाएं, मिलकर काम करते हैं, आप अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। और फिर उसको काम पे लगाएं, वो 3 4 5 महीनों में इंडिपेंडेंट लीडर बन जाए। सिस्टम डेवलप करें अपने नेटवर्क्स में। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, सिस्टम लाने से चीजें बेहतर होती हैं। Your role and responsibility in the core team। आपका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेवलप मैनेजर्स। इससे बड़ी कोई रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोग अपना टारगेट और अपना जो ये सारी चीजें हैं गलत सेट करते हैं। 100 बीपी करना है जी, मैंने 200 बीपी करना है जी, मैंने 250 बीपी करना है जी, मैंने 400 बीपी करना है जी। तो मैनेजर डेवलप करना है। मैनेजर पैसों के पीछे नहीं जाना, आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के पीछे जाना है। डेवलपमेंट होगी तो पैसा इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि फोकस ही पैसा है। तो जो चीज फोकस में होगी, पैसा ऐसी चीज है जो फोकस में हो तो कभी भी नहीं आता। पैसे के पीछे भागेंगे पैसा कभी भी नहीं आएगा। शिफ्ट करें फोकस, डेवलपमेंट करें, लीडर्स डेवलप करें, फिर देखें कितना पैसा आएगा। और ये वो बिजनेस है जिसमें जितना किसी को सपोर्ट करके ग्रो करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। जितना ऊपर वो आएगा उतना ज्यादा ऊपर आप जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी इनकम ऊपर जाएगी। सो डेवलप करें, मैनेजर्स डेवलप करें, उनको टीच भी करना है और कोच भी करना है। ऑरिफ्लेम में हम कोचेस पहले होते हैं, टीचर बाद में होते हैं। कोच क्या होता है और टीचर क्या होता है जी? कोच करके दिखाता है, टीचर सिर्फ पढ़ाता है, देख के पढ़ा देता है। हम कोचेस हैं, हमने करके दिखाना है। पहली दफा उसको करके दिखाएं, पहला ऑर्डर हम कहते हैं बना के दिखाएं उसको। उसके बाद दूसरा उसे बनवाएं कि पहला ऑर्डर मैंने कर दिया था आपको समझाने के लिए, फॉर्म भी आपका पहली दफा मैंने खुद फिल किया था, अब आपका रिक्रूट आ रहा है, इसका फॉर्म फिल करें। आपका ऑर्डर है, ऑर्डर फॉर्म फिल करें, प्लेस करें। कैसे प्लेस करते हैं? क्यू में लगे, टोकन लें, ऑर्डर प्लेस करें, काउंटर पे जाएं, वहां से रिसीव करें। पूरा प्रोसेस पहली दफा मैंने किया था, अब आप करें। जब करके दिखाएंगे तो मेरे लिए करना आसान हो जाएगा। जब मुझे बोर्ड पे बताएंगे मेरे लिए मुश्किल होगा। 2 चीजें याद रहेंगी, तीसरी गलत कर जाऊंगा। अब लाहौर में क्या हो रहा होता है, कई दफा वो ऑर्डर प्लेस करके मेरे कैबिन में आ जाते हैं रिसीव लेके, और मैं देख रहा होता हूँ जी ये ऑर्डर किया है मैंने, बड़ी मेहरबानी, मेरे को दिए। और मैं फिर भेजता हूं उन्हें डिस्पैच काउंटर की तरफ। अगर स्पॉन्सर पहली दफा बता दे कि जी यहां आना है, ऑर्डर प्लेस करना है, टिकट लेके तौसीफ साहब के पास नहीं जाना, ये इधर वेयर हाउस में जाना है, तो वहां से उनको ऑर्डर भी मिल जाएगा, तो वो एक प्रोसेस में आ जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कोचिंग, सपोर्ट। उनको सपोर्ट करें इनकी एक्टिविटीज में, उनको इन्वॉल्व करें एक्टिविटीज में। इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। सेटअप टुगेदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, आगे हम इसकी भी बात करेंगे। योर एक्टिविटीज विद योर कोर टीम। आपकी कोर टीम के साथ क्या एक्टिविटीज आपकी होनी चाहिए? कंसल्टेंट्स का क्या काम है? शो इनवाइट अटेंड, अपॉर्चुनिटी मीटिंग, स्मॉल ग्रुप्स टुगेदर विद द कोर टीम। ये होता रहना चाहिए। और ओएम कब होगी? जब कोई प्रोस्पेक्ट होगा। प्रोस्पेक्ट के बगैर ओएम हो सकती है? कुर्सी तो प्रोस्पेक्ट नहीं है, खाली चेयर, उसके ऊपर कोई बैठेगा तो अपॉर्चुनिटी मीटिंग शुरू होगी। सो प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। हमने प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग की थी यहां पे कंडक्ट। कितने लोगों ने शमूलियत इख्तियार की थी आप में से? सिर्फ 3 लोगों ने। आप लोगों ने जाके प्रोस्पेक्टिंग की थी बाद में? लीड मिली थी? कोई आया या नहीं आया? आए थे 3-4 लोग आए। जबरदस्त। करने से होता है।
प्रोस्पेक्टिंग जितनी करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। और प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है उसका तरीका भी है, वो आपको प्रोस्पेक्टिंग की अटेंड करें ट्रेनिंग आपको पता चलेगा। मैनेजर्स ने क्या करना होता है, वीकली बिजनेस प्लानिंग सेशन, बीपीएस। बीपीएस क्या होता है, हर महीने आपने पूरे महीने के जो टास्क सेट किए, टारगेट दिए हैं, हर वीक आपने उस पर फॉलो अप करना है कि जनाब 7 दिन गुजर गए हैं, कहां खड़े हैं, अगले 7 दिन गुजरेंगे, भाईजान आधा महीना गुजर गया है, टारगेट के करीब हैं, हो जाएगा। मोटिवेट करें, समझाएं, सिखाएं, फॉलो अप है। कैटलॉग लॉन्चेस करें, स्टेप 1 स्टेप 2 इकट्ठे करें। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर मैं भी यहां आके कहूं कि ओवन डिलीवर करें, वो कर सकते हैं? आप तो सर माशाल्लाह लीडर हैं। नए लोगों से ओके, बस एक ही आप लोग भी कर सकते हैं। कितनी देर से ऑरिफ्लेम में है? 1 से लेके 3 महीने किसको हो गए ऑरिफ्लेम में? कितने महीने हुए? 1 ईयर। मैं महीनों की बात करूं, 3 महीने किसको हुए जी ऑरिफ्लेम में? सिर्फ 3 महीने। 4 से 6 महीने किसको हो गए? 1 साल किसको हो गया? 2 साल किसको हो गए? आपको ये चीजें आनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जो कि कंपलसरी हैं। यहाँ पे आके आपने सिर्फ इस तरह ट्रेनिंग में बैठ के चले नहीं जाना। हम फ्लिप कर रहे हैं पिक्चर को, अब पिक्चर चेंज हो रही है। अब मैं बैठा हूंगा, आप लोग खड़े होंगे, साथ बैठे होंगे, आप लोग खड़े होंगे। अब डेवलपमेंट होनी है। कोर टीम मैराथन शुरू हो चुकी है, तो कोर टीम्स बन रही हैं और कोर टीम के नाम हमारे पास पहुंच रहे हैं, और जो नाम हमारे पास पहुंच रहे हैं वो यहां खड़े होंगे इंशाल्लाह, और वो डिलीवर कर रहे होंगे। और हमने लीडर्स डेवलप करने हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, इन चीजों की तरफ आना शुरू करें, डेवलपमेंट की तरफ आना शुरू करें। आपका मंथली कैलेंडर कौन कौन प्लान करता है? अपना मंथली कैलेंडर मेजॉरिटी नहीं करती। क्यों? अगर आपका कैलेंडर ही प्लान नहीं होगा, इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कौन लोग ये समझते हैं कि ऑरिफ्लेम ज्वाइन करके आप सेल्स रैप्स हैं? शुक्र है कोई नहीं। क्योंकि आप सेल्स रैप्स नहीं हैं, आप क्या हैं? ब्यूटी कंसल्टेंट्स। नॉट ओनली कंसल्टेंट्स, ब्यूटी कंसल्टेंट्स। आप लोगों की जिंदगी को बदलते हैं, आप लोगों का हुलिया बदल देते हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ऐसे ही आप लोगों की पर्सनालिटीज को चेंज कर देते हैं। आप सेल्स रैप्स नहीं हैं। और अगर आप ब्यूटी कंसल्टेंट्स हैं, यानी कि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमन है, आपका कारोबार है, तो आपका एक कैलेंडर भी होना चाहिए जिसमें आपको पता हो कि मैं किस दिन क्या कर रहा हूं, किस दिन मैं अपनी टीम के साथ मेरी कौन सी मीटिंग है, मेरे ऑफिस में कौन मुझे मिलने आ रहा है, मैंने वहां जाना है, कौन सी ट्रेनिंग है। आप कंपनी की ट्रेनिंग ही छाप के अपना एक कैलेंडर बना रहे हैं यार। पर आपके पास हो तो कुछ सही ना, जो आप रोज देखें, चाहे यार 3 दिन बाद मैंने ट्रेनिंग पे जाना है, 7 स्टेप 1 कर रहे हैं, मैंने वो अटेंड करनी है जाके, जिलानी साहब ये कर रहे हैं, यूजर ये कर रहे हैं, अवैध साहब ये कर रहे हैं, माजमीन ये कर रही है, फलां ये कर रहे हैं, शाइमा की ये ट्रेनिंग है, शहीद की ये ट्रेनिंग है, सब लगा होता है ना ब्रांच में। एटलीस्ट उसी की कॉपी रख लिया करें पास, या अपना कैलेंडर बना लें, उसके अंदर अपनी एक एक्टिविटी भी डाल लें कि मुझे मेरी एक फ्रेंड मिलने आ रही है, मैंने उसे ऑरिफ्लेम में इनवाइट किया। आपकी ओएम ही है वो। ओएम ये नहीं होती कि सामने 100 लोग बैठे हैं दोस्तों हम ओएम करेंगे। अगर मेरे साथ टेबल पे सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट बैठा है, ये भी ओएम ही है। इसको 1-to-1 मीटिंग कहते हैं। तो 1-to-1, 1-to-many सब ओएम्स है। सो यू हैव टू हैव अ कैलेंडर। अगर आप 3% हो या आप डायमंड डायरेक्टर हो, कैलेंडर आपका हर महीने होना चाहिए। जलानी साहब ने भी मेरे साथ शेयर किया अपना कैलेंडर, माशाल्लाह पूरा पंजाब फिर रहे हैं, सिंध फिर रहे हैं, हर पूरा महीना वो काम कर रहे हैं। आपका एक प्लान होना चाहिए। जब तक प्लान नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी। बिजनेस प्लानिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लीडर्स के साथ करते हैं, लीडर्स अपने लीडर्स के साथ करते हैं, और वो लीडर्स अपने लीडर्स के साथ करते हैं। और बीपीएस करने के लिए आपको कोर टीम्स का होना आपके साथ बहुत जरूरी है, वरना किसको पूछेंगे? 100 बंदों को जाके तो नहीं पूछ सकते आप। आपने सिर्फ लीडर के साथ बैठना है, जो कोर टीम है इसके साथ बीपीएस नहीं करना आपने लीडर के साथ करना है। वो लीडर इसके साथ करेगा, ये अपनी कोर टीम के साथ करेगा, वो अपनी कोर टीम के साथ करेगा।
और बीपीएस का क्या फायदा क्या है? आप सपोर्ट करते हैं एक्टिविटीज और मोटिवेशन को, बेस्ट शेयरिंग प्रैक्टिस होती है, हर कोई अपना बेस्ट शेयरिंग करता है और फॉलो अप होता है, प्रोग्रेस आती है। सो बिजनेस प्लानिंग सेशन इसको हम कहते हैं बीपीएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एसेंशियल टॉपिक्स क्या हैं, जरूरी क्या चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं? हम लास्ट मंथ को एनालाइज करते हैं कि पिछले महीने क्या हुआ, क्या ऐसा था जो उसमें बहुत जबरदस्त था, क्या ऐसा था जो बेहतर हो सकता था। डिफाइन शॉर्ट टर्म गोल्स, हम आगे आने वाले मंथ के बारे में गोल सेट करते हैं कि हमने ये अचीव करना है। हम फोकस करते हैं नई कैटलॉग पे, हम एक्टिविटीज को स्केड्यूल करते हैं, हम डेलीगेट करते हैं टास्क, ये शख्स ये काम कर रहा होगा, और हम बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग करते हैं। बीपीएस में ये सारा कुछ हो रहा होता है, आपकी प्लानिंग हो रही होती है, आपका जो रिजल्ट आया उसकी इवैल्यूएशन हो रही होती है। इतने पर्सनल ग्रुप रिक्रूट्स करने थे लेकिन इतने नहीं हुए, इतने हुए। इतने एक्टिव करने थे, नहीं हुए। इतने बीपी करने थे, नहीं हुए। ये 12 पे आना था, 9 पे स्टक हो गया, क्यों? ये सब कुछ आप डिस्कस कर रहे होते हैं। और बीपीएस कैसे करते हैं, ये चीजें आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? ऑरिफ्लेम कोचिंग मॉडल के। और ऑरिफ्लेम कोचिंग मॉडल क्या है? पॉजिटिव एक्सपीरियंस, बिलीव इन द पर्सन्स कैपेबिलिटी टू डू मोर और टू ग्रो। जब आप किसी के साथ बीपीएस कर रहे हैं तो आपका ज़हन पॉजिटिव होना चाहिए, आपने उस शख्स पे तवज्जो करनी है। सिंसियरली केयर अबाउट द पर्सन यू कोच, उस शख्स को जिसे आप कोच कर रहे हैं उसके साथ आपका सिंसियर होना बहुत जरूरी है। अच्छी चीज का उसको मशवरा देना है, उसको गलत मशवरे नहीं देने, उसको गलत गाइड नहीं करना। स्टेप बैक फ्रॉम द सिचुएशन। जहां पे असूल ये होता है कि बीपीएस में आपने ज्यादा मशवरे नहीं देने होते, आपने उनको पूछना होता है कि अगर मेरे साथ बीपीएस हो रहा है, मैं कहता हूं जी मेरे नेटवर्क में कोई काम नहीं कर रहा जी, मैं बड़ा उनको मोटिवेट करता हूं कि तुम लोग ऑर्डर्स लेके आओ, ऑर्डर लेके नहीं आता। वहां पे मुझे ये नहीं कहना अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, वो कर लो। नहीं, लीडर का काम है, ओके कोई नहीं कर रहा, हाँ नहीं कर रहे जी, आप क्या प्रपोज करते हैं? आपके ख्याल में क्या हो कि ये सब कुछ ठीक हो जाए? मेरा ख्याल है जी कि मुझे एक मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, मैं उन्हें सबको इकट्ठा बनाऊं और उनको बताऊं कि हमें काम करना पड़ेगा। वेरी गुड, कब करनी है मीटिंग प्लान? मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट वीक में कर लूं। जबरदस्त, लिखो कैलेंडर, ये डेट बनती है, इस डेट को मीटिंग कॉल है। आपने सपोर्ट करना है उस शख्स को, खुद बैकफुट पे रहना है, उसको प्लान करने दें। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस वो खुद डिफाइन करेंगे, आपने उन्हें सपोर्ट करनी है, आपने उनका तवज्जो दिलानी है एक एरिया की तरफ कि यार मेरा ख्याल है कि ये जो एक्टिविटी है ये बेहतर हो सकती है। आज ये ऑर्डर ही नहीं प्लेस हो रहे, क्यों नहीं प्लेस हो रहे? वो लोग काम ही नहीं करते, क्यों काम नहीं करते? मैं उन्हें बुलाता हूं, मेरे फोन नहीं उठाते, क्यों नहीं उठाते फोन? वो वक्त कुछ महीने मैं उन पर फोकस नहीं कर पाया, ओके क्या करना है? मैं सोच रहा हूं एक दफा मीटिंग कर लूं, वेरी गुड, शाबाश कर। इस तरह से आपने उनको कोच करना है, रास्ता दिखाना है, फैसला उनको खुद करना है। बिलीव इन ओन एबिलिटीज एज अ कोच, आपका खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं इस शख्स को कोच कर सकता हूं, मैं इस शख्स को सही रास्ता दिखा सकता हूं, हम दोनों मिलके एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं जो सबके बेनिफिट में रहे। ये आपका होना बहुत जरूरी है। इसको यूज कैसे करना है, अब मैं इसकी एप्लीकेशन पे आता हूं। हमने बात की पास एफर्ट और रिजल्ट की, ये क्वेश्चन आंसर होता है कि क्या सिचुएशन है, परफॉर्मेंस क्या है, इसकी इस तरह से मैं इसको गो थ्रू करूंगा तो आपको उतनी ज्यादा समझ आएगी नहीं। साथ के साथ मैं एक प्लान कर रहा हूं कि हम मिलके, या मैं आ सका तो मैं जरूर आऊंगा, वरना साथ आप लोगों के लिए एक ये पूरे 1 से 1 घंटे की ट्रेनिंग है जिसमें हम आपको एक्टिवेट करते हैं, आपको इंटरएक्टिव सेशन करते हैं, आपके साथ ये सारी शीट्स हम शेयर करेंगे और 1 बाय 1 हम इसको मास बीपीएस कहते हैं। मास बीपीएस का मतलब है आपकी तरह ट्रेनिंग रूम भरा हुआ होगा, हर किसी के पास उसकी एक्टिविटी रिपोर्ट होगी और ये प्रिंट आउट्स होंगे और हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि बीपीएस कैसे करना है। लेकिन मैं सिर्फ हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर देता हूं।
एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। जैसे मैंने पहले कहा कि जो महीना गुजर गया है उसमें हमने जो कोशिशें की और उनके जो रिजल्ट्स आए हम वो डिस्कस करते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए था। प्रेजेंट की हम बात करते हैं, यानी कि अब इस महीने में हम आ गए हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे, क्या ऐसी चीजें थी जो पिछले महीने अच्छी हुई और अब हमने प्रेजेंट में क्या चीजें बेहतर करनी है, डेवलपमेंट एरियाज क्या हैं, क्या चीजें हैं जो कमजोर थी, उन पे काम करना है ताकि वो बेहतर हो जाए। मैं सबको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा, समझ किस किस को समझ नहीं आ रही? देखें प्लीज, आप अगर हाँ बोलेंगे मुझे ज्यादा खुशी होगी कि हाँ जी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना, आप ऑनेस्टली जवाब दें। अगर समझ नहीं आ रही इसका मतलब है मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। देखिए आप बिल्कुल सही सोचते हैं, आपको ओएम ही अरेंज करनी है, क्योंकि ओएम होगी तो बाकी चीजें होंगी, ओएम होगी तो रिक्रूट आएगा। लेकिन ओएम करने के लिए भी तो आपको कुछ करना है। ओएम करने के लिए प्रोस्पेक्ट का होना जरूरी है, ना कि वो लोग जो पहले टीम में शामिल है उनको उठा के ओएम देने। कितनी दफा उन्हें ओएम देनी? हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि स्टेप 1 में 25% वो शक्लें नजर आती हैं जो 50 दफा स्टेप 1 में बैठ चुकी हैं। वो लोग बार बार आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, क्यों? और जब उनसे पूछो जी आपके साथ आपकी टीम का मेंबर कोई है? नहीं जी। क्यों? मैं जो आपके वजह से क्या होगा? आप तो 50 दफा अटेंड कर चुके हैं। पहली बात, आपको तो यहां खड़े होना चाहिए, अब दे रहे होना चाहिए। जितना इल्म आपने ले लिया है, अब तो जितने ज्ञानू आप हो गए हैं, आपको तो डिलीवर करना आना चाहिए। तो जो आप बात करिए वो बिल्कुल ठीक है। अपॉर्चुनिटी मीटिंग तो डेली करनी है, चाहे वो एक बंदे के साथ करें और हम कहते हैं कि 3 लोगों से मिलना है। तो अपॉर्चुनिटी मीटिंग तो आपने सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह करनी है। लेकिन ये चीजें प्लानिंग और डिस्कशन होगी तो ही अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स भी प्रोडक्टिव होना शुरू होंगी, ज्यादा लोग आएंगे, रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, पर्सनल ग्रुप इंक्रीज करेगा, चेक इंक्रीज करेगा। क्या मैंने सही जवाब दिया या आपका क्वेश्चन कुछ और था? मेरा क्वेश्चन कुछ और था। प्लीज। ये तो सर मतलब ओरिफ्लेम का एक पार्ट है ना, ये सारी जो प्रेजेंटेशन है इसके बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। लेकिन अभी मतलब कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। वो ये कहते हैं कि बस ओएम ही पर ज्यादा फोकस है। यही तो बात हो रही है। और ट्रेनिंग पर नहीं आना, मेरी स्पॉन्सर मेरे साथ नहीं करी, बहुत सारी चीजें हैं जैसे। तो यही तो मेरा मकसद ये प्रेजेंटेशन करने का क्या है कि लोगों को वो चीजें बताना जिन पे वो फोकस नहीं कर रहे और उन्हें करना चाहिए। ओएम और आप जो बातें कर रहे हो वो सब मेरा ख्याल है उन्हीं को एड्रेस करने का मकसद था ये ट्रेनिंग, क्योंकि यही हो रहा है। मैं जहां जाता हूं, एटलीस्ट पंजाब में मैं जहां जाता हूं यही हो रहा है जो आप बोल रहे हो। जो करने वाले और बहुत से काम है लोग वो नहीं कर रहे, और क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें बताया नहीं जा रहा। जैसे आपने बोला स्पॉन्सर की सपोर्ट नहीं है। स्पॉन्सर की सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि स्पॉन्सर को खुद नहीं पता क्या करना। उसने कभी आगे ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, उसने कभी अपनी टीम को मोटिवेट ही नहीं किया ट्रेनिंग्स पे आने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें पता होगा तो हम करेंगे। और अगर आपका स्पॉन्सर आपके साथ नहीं चल रहा तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने ये काफी चीजें अपनी टीम के साथ करनी, ताकि मेरी टीम को वो चैलेंज ना आए जो मुझे आया मेरे स्पॉन्सर के वीक होने की वजह से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने समझी है, ऑरिफ्लेम में आपको आपकी अपलाइन आपका स्पॉन्सर सिर्फ रजिस्टर होने के लिए चाहिए। बाद में आपको जरूरत नहीं रहती उसकी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो आपको स्पॉन्सर वैल्यू कोई नहीं है। सीधी सी आपको सच्ची बात बता, लोग आते रहते हैं जी मैंने स्पॉन्सर चेंज करना है जी, क्यों? मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा जी, वो मेरा स्पॉन्सर चेंज करते हैं, खुदा का वास्ता मैं कुछ करना चाहता हूं। तो मेरा उनको एक ही जवाब होता है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भाईजान आपको किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ रजिस्टर होने के लिए थी। आप दौड़ लगाना शुरू करें, जब आप ऊपर पहुंचेंगे ऊपर वाले लेवल्स पे, फिर देखिएगा आपका स्पॉन्सर कैसे एक्टिवेट होगा। फिर आएगा वो आपके पास कि हाँ जी जबरदस्त यार मैनेजर बन गए हो, शाबाश, काम करो काम करो। उस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी, फिर तुम उसकी जरूरत बन जाओगे। तो आप खुद को अपने स्पॉन्सर की जरूरत बनाएं, स्पॉन्सर के चक्कर में ना पड़े। आपके पास ये ट्रेनिंग रूम है, आपके पास साथ है, आपके पास माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप लीडर्स आपके रीजन में,
इन लोगों से पकड़े में इनसे सीखें, और यहां पे खड़ा होना आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं खड़ा होकर अपनी टीम को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं या दे रही हूं, दैट हैज टू बी योर टारगेट। अगर आप वाकई, आप लोग जो आए हैं, एसएमएस पूरे कराची को गया है, आप लोग आए हैं ट्रेनिंग पे, क्यों? कुछ सीखना चाहते हैं? यस सर। आगे बढ़ना चाहते हैं? यस सर। कुछ करना चाहते हैं? सीरियस हैं? तो बस आपका टारगेट ये जगह होनी चाहिए। आज झिझक है, आज खौफ है, आज डर है कि मैं यहां पे खड़ा होकर बोलना शुरू करूंगी तो मुझसे बोला नहीं जाएगा। क्यों है ये डर? क्या वजह होती है डर की? नॉलेज नहीं, क्योंकि नॉलेज नहीं है, काम ही नहीं किया कभी इस पहलू से। तो इस पहलू पे काम करना शुरू करें। फ्लिप चार्ट किस किस के पास है? मेजॉरिटी के पास होगा। हर रोज खुद को एक टारगेट दे कि हर रोज मैंने एक नई स्लाइड तैयार करनी, और वो आपका जरूरी नहीं है किसी के सामने खड़े हो। इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद और कोच इंसान खुद होता है, और इंसान ने एक ऐसी चीज इजाद की हुई है कि आपको किसी शख्स की जरूरत नहीं। एक शीशा लें और उसके सामने खड़े हो जाएं, अपनी एक एक खामी और अपनी एक एक स्ट्रेंथ आपको अपनी आंखों से नजर आ जाए, और आप ऐसे उसको ठीक कर सकते। फ्लिप चार्ट पकड़े, शीशे के सामने खड़े हो और खुद को अपॉर्चुनिटी मीटिंग डिलीवर करना शुरू कर दें। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने हर रोज एक नई स्लाइड तैयार करनी। आ जाएगा, वो ठीक हो रहा है, वो बेहतर हो रहा है। अब तो प्रिंटिंग में है और बहुत जल्द वो स्टॉक में भी आ जाए, क्योंकि उसको हमने अपडेट किया है। पुराने वाले की शक्ल बहुत पुरानी होगी। इसी तरह से सक्सेस प्लान भी अभी नहीं अवेलेबल, वो भी प्रिंट हो रहा है, उसकी मेजर काम शाम हो चुका है। इंशाल्लाह इस मंथ या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे वो भी आ जाएगा बिल्कुल नई लुक के साथ। पीपी उसमें जो बीबीबी की रेशियो थी वो उस वक्त ही चल रही थी जब ऑरिफ्लेम 2009 में पाकिस्तान में आया, तो वो अब चेंज कर रहे हैं। सो चीजें हो रही हैं कि शुरू करें ये काम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग कि फ्लिप चार्ट पकड़े। एक शीशा हर घर में मौजूद होता है जिसके सामने खड़े होकर हम अपने हुस्न की तारीफ करते रहते हैं। उस खुद परस्ती में से निकल के थोड़ी देर के लिए हकीकत पसंदी का सामना करें और फ्लिप चार्ट पकड़ के उसको डिलीवर करना शुरू करें। मैं आपको वादा करता हूं, आपको लिख के देने को तैयार हूं कि 1 महीने के अंदर आप आधे से ज्यादा फ्लिप चार्ट मास्टर कर लेंगे। और उसके बाद अगर कोई आपको कहेगा कि मुझे प्रेजेंटेशन करनी है, फिर आपको अपने स्पॉन्सर की जरूरत नहीं रहेगी। आप स्पॉन्सर को कॉल करेंगे, जनाब मीटिंग अरेंज की हुई है, आ सकते हैं? नहीं यार मैं नहीं आ सकता, नो प्रॉब्लम सर। और आप यहाँ आएंगे और आप शुरू हो जाएंगे, मोहताजी खत्म हो जाएगा। तो जनाब डेवलपमेंट एरियाज क्या वीक पॉइंट्स हैं, उन पे फोकस होना चाहिए। फ्यूचर आगे इस महीने, अब अप्रैल में क्या करना है? 5 रिक्रूट करने हैं क्वालिफाइड, ताकि बैग और ज्वेलरी ले सको। दैट शुड बी योर प्राइमरी टारगेट। जो 9% हैं उनको पुश करना है ताकि वो 12% पे पहुंच जाए। पुश कैसे करना है? उनको कहना है रिक्रूट करो, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5। ये करना बहुत जरूरी है। बैग और ज्वेलरी को यूज करें, ये टूल्स होते हैं आप लोगों के लिए। ये आपने दिखा के लोगों को पुश करना होता है, मोटिवेट करना होता है। और मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि जिस दिन बैग ब्रांच में पड़ा होगा और ज्वेलरी सेट ब्रांच में पहुंच जाएगा, आज इंशाल्लाह पहुंच जाना चाहिए, वो जब आएंगे आप लोगों को फिर पड़े नीचे में चाहिए। अभी आप इसको सामने से नहीं देखेंगे, जब आप उसे हाथ में पकड़ के फील करेंगे और उसकी जिप खोल के उस पर्स को लेना, फीलिंग आएगी। जब आप वो ज्वेलरी सेट देखेंगे जिसके नेकलेस पे जो रिंग है उसके ऊपर YDOI लिखा हुआ है, योर ड्रीम्स आर इंस्पिरेशन, तो जो फीलिंग आपको आएगी और जो उसके बुंदे हैं उनके ऊपर भी YDOI लिखा हुआ है, तो वो जब फीलिंग आपको आएगी उसका मैच ही नहीं है जी कोई। टच एंड फील का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। सो इन चीजों पे फोकस करें। फ्यूचर गोल सेटिंग जब हमने करनी है, हमने बात की थी कि अगले 2, 3, 4, 5, 6 माह हमने प्लान करने हैं इन अ वेरी स्मार्ट वे। और स्मार्ट वे क्या होता है? S is for specific, एक टारगेट कि भाई किस पे फोकस करना है? रिक्रूट पे, एक्टिविटी पे, ओल्ड सेल्स फोर्स पे,
एक स्पेसिफिक आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि जी इस चीज पे मैंने फोकस करना है। ऑलराइट, एम मेजरेबल, जो चीज सेट की है, टारगेट किया है, वो मेजरेबल है, क्या मैं उसे उसकी पैमाइश कर सकता हूं? तो हवाई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, मेजरेबल चीज होनी चाहिए। ए अटेनेबल, कि मैं उसको अटेन भी कर सकूं, ये ना हो कि आया चला गया दोबारा आ नहीं सकता। अटेनेबल, अटेन क्या होता है? रिक्रूट टीम में आए, सस्टेन कह लें, अटेन कह लें, वो टीम में रहने चाहिए। सुराख बड़ा होता जाएगा नेटवर्क का, टीम गुजरती जाएगी, रिमूवल्स होते जाएंगे और टीम छोटी होती जाएगी, और एक वक्त आएगा चंद लोग रह जाएंगे। तो टीम को बढ़ाना कैसे है? रिक्रूटमेंट भी होती रहे, रीएक्टिवेशन भी होती रहे, सोए हुए भी जागते रहे, नए लोग भी आते रहे, नेटवर्क ग्रो होता चला जाए। और इस बिजनेस में हमने रिमूवल्स को, जो इनएक्टिव्स हैं, उनको कम से कम रखना होता है। और ये कैसे कंट्रोल होता है? रिक्रूटमेंट से और रीएक्टिवेशन से। ए अटेनेबल, आर इज रियलिस्टिक, टारगेट बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। बड़ा आसान है अगर मैं ये कहूं यार मैंने ये बैग और ज्वेलरी लेना है, मुझे तो 5 चाहिए। 5 का मतलब है मैं 25 क्वालिफाइड रिक्रूट दूंगा। लिखे जी मेरा टारगेट तौसीफ साहब, मैं 25 करके दिखाऊंगा आपको। लिख लिया, एंड पे कितने हुए? बड़ी दौड़ लगाई 10 हुए। अब जब वापस आया बीपीएस के लिए तो लीडर ने कहा जी कितने हुए जी? 10 हुए। टारगेट क्या था? 25। 25 क्यों नहीं हुए? किसका मोबाइल है जी? साइलेंट कर रहे हैं। 25 क्यों नहीं हुए भाई? जी बड़ी कोशिश की, 25 नहीं हुए। रियलिस्टिक क्यों होना चाहिए टारगेट? अगर टारगेट में लिखा होता कि मैंने 5 तो करने ही करने हैं पर्सनल, और जब पूरा महीना गुजरता और मैं आके लीडर के पास बैठता हूं, लीडर पूछता हाँ भी बेटा 5 हुए? सर 10 हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? 10 किए हैं मैंने, 2 बैग और 2 ज्वेलरी सेट लिए हैं। वो मोटिवेशन नहीं और होती। ओवर अचीव करना एक अच्छी बात है, अंडर अचीव करना डीमोटिवेशन है। तो अपना जो टारगेट जब भी सेट करें उसका रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। क्या हो पाएगा? 100 दफा सोचें, और अगर 1% भी आवाज आए कि यार मुश्किल है, उसको टारगेट मत करें, उसको नीचे ले आए और फिर सोचें कि क्या अब ये हो पाएगा। अगर आवाज नहीं आई कि मुश्किल है तो इसका मतलब ही होता है। सो रियलिस्टिक रहें, बहुत रियलिस्टिक रहना है। टी इज फॉर टाइमली, सेट द टाइम फ्रेम। जो गोल है उसके लिए टाइम फ्रेम का होना बहुत जरूरी है। अब ये जो बैग अगर आपने लेना है ज्वेलरी के साथ, इसका क्या टाइम फ्रेम है? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अगर होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। सो जो गोल भी सेट करें उसका एक टाइम फ्रेम हो। ये ना हो कि जी मैंने 12% लेवल पे पहुंचना है, कब? जब भी पहुंचे। ऐसे नहीं हो, जब भी नहीं, कब? इस महीने पहुंचना। तो पता है कि 30 दिन है, तो 30 दिन में क्या क्या करने के पहुंच जाएंगे? आसान हो जाता है। सो गोल सेटिंग बहुत आसान है, लेकिन अगर स्मार्ट वे में हो तो उसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। गोल सेटिंग। अब ये स्लाइड आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज शॉर्ट टर्म, इमीडिएट, मीडियट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म, 3 तरह से आप गोल सेटिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? हाफ ईयर, 6 महीने का प्लान। इंटरमीडिएट 1 साल तकरीबन उसका प्लान, और जो लॉन्ग टर्म है ये 1 से 2 साल इसकी टाइमिंग होती है। और इनको बहुत वाइजली सेट करना चाहिए। अगर मेरा लॉन्ग टर्म गोल है गोल डायरेक्टर का, तो आज से अगले 1 साल के दरमियान मुझे कम से कम डायरेक्टर टाइटल अचीव मैं करूंगा तो ये पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। अगर डायरेक्टर मेरा इंटरमीडिएट टारगेट है तो मेरा शॉर्ट टर्म क्या होगा कि मैं न्यू परसेंटेज लेवल हर महीने करता जाऊं, जिसका मतलब है कि 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर मैं सीनियर मैनेजर अगर बन जाऊं तो फिर अगले 6 महीने से मेंटेन करूं तो मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। और अगर मैं डायरेक्टर बन जाऊं और उस दौरान मैं एक सीनियर मैनेजर और डेवलप कर लूं
तो 2 साल के अंदर अंदर वो डायरेक्टर बन जाएगा और मेरी एक और स्प्लिट खुल के वो भी डायरेक्टरशिप की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, तो मैं गोल्ड डायरेक्टर बन जाऊंगा 2 साल में। आपका ये प्लान बहुत रियलिस्टिक और बहुत वाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर आप सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं, आपका लॉन्ग टर्म गोल अगर सीनियर मैनेजर है, तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट क्या होगा, आपको जल्दी से जल्दी किस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, मैनेजर लेवल पे। और अगर आप मैनेजर लेवल पे इंटरमीडिएट गोल है, उस तक पहुंचने के लिए आपको 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी 12% पे पहुंचना पड़ेगा, हर महीने नया टाइटल अचीव करना पड़ेगा, लीडरशिप डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर जी? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. एनी कंफ्यूजन? No, sir. ऑलराइट, वेरी गुड। इसका रिजल्ट क्या आएगा इस मॉडल का? क्या लिखा हुआ है जी? लिसन सो यू एक्चुअली हियर। लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क है? सुनना बगैर समझे और जो वॉइस सुन रहे होते हैं और उसमें जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जा रही है, तो लिसनिंग होती है और जिस वॉइस को हम सुन रहे होते हैं अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं माइंड अरेंज करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लिसनिंग क्या होती है जी? आसपास का शोर, ये जो हमें बाहर से आवाजें आ रही हैं, टिंग रॉन्ग, टोकन नंबर इतना आ जाए, दिस इज द लिसनिंग पार्ट। इसमें मी हॉर्न गुजरा, मोटरसाइकिल गुजरी, ये लिसनिंग है। हियरिंग क्या है? जो इस वक्त हो रही है, अल्लाह करे कि हो रही हो बड़ा जरूरी है। ये हियरिंग है कि आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रही है कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन अंदर कुछ ऐसे भी लिसनर भी बैठे होंगे अंदर कुछ। सो लिसन सो यू एक्चुअली हियर। शुरू में लिसनिंग होती है, शुरू में लिसनिंग ही होती है। जब आप कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं तो क्या हो रहा होता है, कभी नोटिस किए? मेरे साथ क्या हो रहा होता है जब मैं कोई नई चीज डिस्कवर करता हूं, जब कोई शख्स बात कर रहा है और मैं पहली दफा सुन रहा हूं, वो बात करता है, मुझे कोई पॉइंट क्लिक करता है और मेरे दिमाग में वो पॉइंट चलना शुरू हो जाता है। अब उससे अगला 5 मिनट उसने क्या बोला मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं एकदम अपनी सोचों में पड़ गया था। यार ये बात ये अगर बाकी होना शुरू हो जाए तो ये हो जाएगा, ये तो वो हो जाएगा। और जब मैं अपने फैंटेसी कर लूंगा, मैं एकदम वापस आऊंगा तो वो शख्स कहीं और पहुंचा होगा, मैं वहां से फिर सुनना शुरू करूंगा, फिर कोई पॉइंट आएगा, वो कोई पॉइंट जो मुझे ट्रिगर कर गया, वो ये बात है, ये तो बड़ी कमाल बात है, ये मैं आज ही जाके ये करूंगा, मेरा वो शख्स मुझे मिलने आने वाला है, उसको मैं ये कहूंगा, ये हो जाएगा। प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, दिमाग में प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है और एकदम फिर वो हम 3, 4, 5 मिनट स्किप कर जाते हैं। सो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शुरू में जब आप इस मॉडल को फॉलो करेंगे, लिसनिंग ज्यादा होगी, हियरिंग कम होगी, लेकिन जूं आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी लिसनिंग कम और हियरिंग ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा इस कोचिंग मॉडल का ये है। फिर आपको पता है कि लीडर ने क्या बात करनी है, आप तैयारी करके गए होते हैं, वो आपसे चीज पूछता है, आप फट निकाल के चीज सामने रख देते हैं, सर ये है, यार ये हुआ, एक्टिविटी नीचे गिर गई, क्या मसला था सर, मेरा ख्याल है कि ये हुआ, मेरा ये शख्स जो था इसने काम करना छोड़ दिया, इसके नीचे ये एक्टिव था, ये एक्टिव रहता तो बीपी ज्यादा होते, ये एक्टिव नहीं रहा, इस वजह से क्या हुआ, ये तुम्हें कैसे पता चला, ये देखें जिन्होंने ट्री ड्रॉ किया हो, जबरदस्त, आपको काम करना आ जाता है। एम्फसाइज एंड कंप्रीहेंड समवन्स मोटिवेशन, आप एम्फसाइज करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको आप पैराफ्रेज और रीफ्रेज करते हैं। पैराफ्रेजिंग और रीफ्रेजिंग क्या होती है? जब किसी ने कोई बात की, उसको रिपीट किया और फिर उसका सॉल्यूशन दे दिया, ये टेक्निक होती है कि चीज सुनना, दूसरे को बताना कि तुमने ये बोला, क्या सही बोल, मैंने रिपीट किया, बिल्कुल सही कहा है, और उसके बाद उसको एक सजेशन या वो दे देना। सो बीपीएस जब आप कर रहे होते हैं, आप ये टेक्निक भी सीख रहे होते हैं कि आपने सुना, उसको उसकी बात को समझा, उसको बताया कि तुमने ये बोला, जी बिल्कुल ये बोला, अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, क्या ख्याल है? वो शख्स फिर शुरू होगा, जी मेरे ख्याल में ये आइडिया बहुत अच्छा है, अगर मैं ये ऐसे करूं तो ये ऐसे हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप ये सारी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, बोल रहे, उसी की बात को रिपीट करते हैं और उसमें से ही बात नहीं निकल आती है और जो मसला चल रहा है उसका हल निकल आता है। सो ये टेक्निक आपको समझ में आती है।
कम टू एन एग्रीमेंट। इस मॉडल के बाद आप एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं, आप फैसला कर लेते हैं कि इस महीने क्या करना है, आप ये फैसला करके उठते हैं। ये नहीं हो सकता कि ये बीटीएस खत्म हो गया और जब आप उठे आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है। आपको पता होता है कि आपने अगले 30 दिन क्या करना है। सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस सेशन, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बीपीएस जब आप अपनी टीम के साथ करेंगे, उसके रिजल्ट में जब वो ग्रो करना शुरू करेंगे तो उनको आप पे ट्रस्ट आएगा और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, वो आपको और आप उनको समझना शुरू कर देंगे। और ये बहुत जरूरी होता है टीम वर्क में। जब तक अपनी टीम मेंबर्स की आपको समझ नहीं होती कि वो सोचता क्या है, वो किस तरह चीजों को एनालाइज करता है, आप उसे कोच नहीं कर सकते। इसको मैं स्किप कर दूंगा, इसकी हम बात कर चुके हैं। डेलीगेटिंग टास्क टू मैनेजर्स, ये बार बार ये स्लाइड आ रही है, बार बार ये स्लाइड आ रही है। मैंने पहले सोचा कि मैं इसको डिलीट कर देता हूं, लेकिन अगर मैं डिलीट करूंगा तो लिंक नहीं बनेगा। और आप लोग सोच नहीं सकते कि ऑरिफ्लेम में टास्क डेलीगेट करने की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये कितना जरूरी है। और बहुत कम लोग हैं इस कमरे में जो ये प्रॉपरली ये करते हैं। आपको ये करना पड़ेगा। जब तक आप डायरेक्टर्स जितने भी हैं, डायरेक्टर्स को हर हफ्ते एक ओएम करना होती है, हर हफ्ते। क्या डायरेक्टर्स करते हैं? सब नहीं करते, या अगर करते हैं तो हर हफ्ते नहीं करते। अब इसको क्या कहते हैं जी? नहीं, there is a term. No, in SRPO there is a term for this level. L3. L3 कैसे एक्टिव होगा? अगर L1 एक्टिव होगा। अगर L1 एक्टिव होगा तो L2 ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, और L2 अगर एक्टिव होगा तो L3 ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अब सार्पियो जो है वो 3 लेवल सिस्टम है, और जो कोर टीम है ये सार्पियो का एक छोटा सा पार्ट है। और 3 लेवल सिस्टम जो है वो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और लेवल 1 पे कौन होते हैं? 0 to 9। लेवल 2 पे कौन होते हैं? 12 to सीनियर मैनेजर। और लेवल 3 डायरेक्टर्स एंड अबव। शो, इनवाइट, अटेंड, ट्रेन एंड डेवलप, सेट गोल्स एंड फॉलो अप, ट्रेन एंड डेवलप, रिक्रूट पीपल, सेट गोल्स एंड फॉलो अप। सब कुछ वही चल रहा है जो इधर चल रहा है। सो इफ ये होना होगा, उसके लिए ये होना बहुत जरूरी है। ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ये जो जिस्म है, अगर मैंने यहां से उठ के जिलानी साहब के पास जाना हो तो मुझे क्या करना है? मुझे एक कमांड भेजनी है अपने दिमाग को कि जिलानी साहब के पास जाओ। उसके नतीजे में क्या होगा? वो मैसेज गया, मेरे मसल्स को मैसेज मिला, मेन ब्रेन ने वो मैसेज उन मसल्स तक पहुंचाया जिनकी मदद से मैंने वहां जाना है। मैंने चलना शुरू किया और मैं जिलानी साहब के पास पहुंच गया। अस्सलाम खैरियत से ठीक ठाक। मैंने अस्सलाम वालेकुम किया और मैं वापस आ। ऐसे ही होता है। ये सिस्टम काम करेगा तो मैं वहां तक जा सकता हूं। अगर ये खुदा न खास्ता सिस्टम काम नहीं करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपका ये है L1, ये आपका टांगे है। L2 जो है ये आपका धड़ है, और जो L3 है ये आपका सर है। SRPO is a 3 level system, level 1, level 2 and level 3। और ये हर लेवल हर दूसरे लेवल को फीड करता है। अगर प्रोस्पेक्टिंग और शो इनवाइट अटेंड हो रहा होगा तो ही लोग मैनेजर्स बन रहे होंगे। जो लोग मैनेजर्स बन रहे होंगे वही सीनियर मैनेजर बन रहे होंगे, और जो सीनियर मैनेजर 6 महीने मेंटेन कर रहा होगा वही डायरेक्टर बन रहा होगा। अगर ये लोग शो इनवाइट अटेंड करके हर रोज लोगों को ला रहे होंगे तो इनके मैनेजर्स हर रोज ओएम्स कर रहे होंगे। अगर इनके मैनेजर्स हर रोज ओएम्स कर रहे होंगे तो डायरेक्टर जो है वो वीकली ओएम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। डायरेक्टर कोई सांवरी जादूगर तो नहीं है ना कि चलो और 100 लोग आके बैठ गए।
आइए मैं आपको ऑरिफ्लेम के बारे में बताता हूँ। ऐसे तो नहीं होता, जादू की छड़ी तो नहीं है किसी की, आपको काम करना पड़ता है। तो ये सार्पियो 3 लेवल सिस्टम, इट्स लाइक योर बॉडी। अगर बॉडी को कायम रखना है तो फिर ऑरिफ्लेम में आपका अगर जिस्म ये है, इसको कायम करेंगे तो नेटवर्क में जैसे ग्रोथ आएगी, जो बात कर जलानी साहब अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान कह रहे थे कि आप 4 से 6 महीने में पक्का सीनियर मैनेजर बन सकते हैं। मैं इनसे 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, L1, L2, L3 हर लेवल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ये आप लोग कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। मैनेजर्स को सपोर्ट करें ताकि OMs हो सके, फीडबैक हो, सपोर्ट हो, इंडिविजुअल मीटिंग्स हो, ये बहुत जरूरी है। इंडिविजुअली भी मीटिंग करनी है, एज अ ग्रुप भी मीटिंग करनी है, इंडिविजुअल फीडबैक इंडिविजुअली देनी है। 6 लोगों के सामने किसी को कहेंगे ना, यार तुमने ये हरकत क्यों की है, ये मुझे पसंद नहीं है, तो वो शख्स उसको समझने के बजाय उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लेगा, यार इसने 5 लोगों के सामने मुझे जलील कर दिया। लेकिन अगर वही चीज आप उसको अलग जाके बताएंगे ना, यार तुमने बहुत जबरदस्त किया है, सिर्फ इस चीज को बेहतर करो, तुम बहुत जबरदस्त लीडर बन सकते हो, वो कहेगा यार मेरे लीडर ने मेरी तारीफ की है और मुझे बताया है कि तुम इस कमजोरी को काम कर लो, इस पे तो तुम बड़े जबरदस्त लीडर बन जाओगे, वो मोटिवेट हो जाएगा। सो इंडिविजुअल फीडबैक, इंडिविजुअल मीटिंग, टीम फीडबैक, टीम मीटिंग, और इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिजल्ट आएगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। टॉप लीडर्स जी, ये ड्रूलिया एंड सेरेट अकबेतोवा हैं, प्रेसिडेंट डायरेक्टर कजाकिस्तान से, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं, हाउ वी वर्क आउट विद आवर मैनेजर्स, सेट अप लॉन्ग टर्म गोल्स। हम लॉन्ग टर्म गोल सेटअप जो करते हैं टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्टार्ट टू ट्रेवल, चेंज लाइफस्टाइल, इन चीजों को ये फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स पे। या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, इंडिपेंडेंट होना है, ट्रैवलिंग पे फोकस करना है, और अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। सपोर्ट मैनेजर्स OM, जो मैनेजर्स हैं वो जो OMs करना